प्रिय भक्तों, माता रानी कह रही है, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम आजकल बहुत दुखी रहते हो, अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाते हो। इसलिए आज माता रानी खुद आपके पास आई हैं। ये संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है, इसलिए इस संदेश को अंत तक देखना। यदि आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और इस संदेश में अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज का ये माता रानी का खास संदेश शुरू करते हैं। तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हें कभी नहीं रोक सकती जब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को बनाए रखते हो। यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है और यह तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं वे खुद ही समय के साथ गिरेंगे और तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास और विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा शक्ति स्रोत है। माँ तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे और यह कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। जब तुम आत्मविश्वास से भरपूर होते हो तो शत्रु के सारे प्रयास फेल हो जाते हैं और वे खुद अपनी गलती समझते हैं। तुम हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और इस पर विश्वास रखो, क्योंकि यही तुम्हारे मार्ग पर सबसे मजबूत सहारा है। कोई भी साजिश तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती, क्योंकि भगवान और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हारे साथ है। और यही कारण है कि तुम कभी भी हार नहीं सकते। तुम्हारी यात्रा की सफलता और शांति तुम्हारे विश्वास और आत्मविश्वास से आती है। और जब तक तुम सही दिशा में चल रहे हो तब तक शत्रु चाहे जितना भी गुस्सा और जलन दिखाएं, उनका कभी भी कोई असर तुम पर नहीं होगा। उनकी साजिशें कभी सफल नहीं होंगी, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना। जब तुम सही रास्ते पर हो तो कोई भी शक्ति तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल सकती। भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। इन शत्रुओं को क्या समझ है? वे जितनी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे उतनी बार वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम हमेशा अपने रास्ते पर विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, जब आप अपने जीवन के सबसे कठिन समय में होते हैं तो यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी दिशा बदलें और अपने जीवन के अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाएं। जब आप खुद को संकटों में घिरा हुआ पाते हैं तो समझिए यह एक अवसर है जो आपको अपनी पुरानी सोच और स्थिति से बाहर निकालकर एक नई दिशा में ले जाने वाला है। यह बदलाव इस संघर्ष के बीच आपके जीवन में एक चमत्कारी मोड़ होगा, जहां हर वह बाधा जो आपके रास्ते में खड़ी थी अब आपके विकास की सीढ़ी बन जाएगी। इस समय के दौरान आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में अब वह परिवर्तन आने वाला है जो आपके पुरानी सोच और दृष्टिकोण से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। वह परिवर्तन आपको आपके सबसे अच्छे संस्करण से मिला देगा। आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। आपका जीवन एक नई दिशा में मोड़ लेगा और इस बदलाव के साथ आप पुराने और नकारात्मक पहलुओं से मुक्त हो जाएंगे। जब आप अपनी स्थिति में बदलाव को स्वीकार करते हैं तो यह आपके जीवन में नए अवसरों को जन्म देता है। यही वह समय है जब आप अपनी यात्रा के अगले अध्याय में कदम रखेंगे और यह नया अध्याय आपको आपके भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का अवसर देगा। आपको यह याद रखना होगा कि यह बदलाव सिर्फ एक तात्कालिक घटना नहीं है, बल्कि यह स्थिरता और सफलता की ओर पहला कदम है। जैसे जैसे आप इस बदलाव को अपनाएंगे, आपको यह महसूस होगा कि आपकी पूरी दुनिया बदल रही है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी और आप अपने उद्देश्य की ओर पूरी तरह से अग्रसर होंगे। भगवान ने आपके लिए जो यात्रा तय की है
वह अब आपके सामने है और इस यात्रा के साथ आपको अपने भीतर के विश्वास और शक्ति का पालन करना होगा। जब आप अपने पुराने बोझ को छोड़ देंगे तो आपका जीवन हल्का और खुशहाल हो जाएगा। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो आपको जीवन की किसी भी चुनौती से पार पाने के लिए पूरी तरह से सक्षम बनाएगा। आपके आत्मविश्वास की शक्ति आपको हर कठिनाई के बीच खड़ा रहने की क्षमता देती है। यह वही शक्ति है जो आपको अपने सपनों को साकार करने का साहस देती है। याद रखिए, आत्मविश्वास केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप अपने भीतर की ताकत को पहचानने लगते हैं और यह एहसास आपको बताता है कि आप किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यही वह समय है जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और यह शक्ति आपको दुनिया की किसी भी बाधा को पार करने में मदद करती है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि आप अपने जीवन के फैसले खुद लेते हैं और आप दूसरों पर निर्भर होने के बजाय खुद पर विश्वास करते हैं। यही विश्वास आपको आपके लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने की शक्ति देता है। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास एक दूसरे के पूरक है। जब आप एक को बढ़ाते हैं, तो दूसरा भी स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। यह एक सकारात्मक चक्र है जो आपको जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब आप अपने जीवन में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हैं, तो आपका जीवन शांति, संतुष्टि और सुख से भर जाता है। आप हर परिस्थिति में खुद को संभालने की शक्ति रखते हैं। यही शक्ति है जो आपको जीवन की हर कठिनाई से उबारने में मदद करती है। मुझे जान लो, जब भी आप किसी मुश्किल स्थिति में हो तो अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को याद करें। आप देखेंगे कि आप किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से आप किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। जब आप अपनी शक्ति और आंतरिक विश्वास को पहचान लेते हैं, तो आपका जीवन अब पूरी तरह आपके हाथों में होता है। यही समय है जब आप अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। आपको यह समझना होगा कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता दोनों ही आपके जीवन के अभिन्न अंग हैं। जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तो आप अपनी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाते हैं, और जब आप आत्मनिर्भर होते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। यही वह चक्र है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करता है। मुझे जान लो, जब आप अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को पहचानते हैं, तो आप अपनी यात्रा पर सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। यह यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने, अपनी सीमाओं को पार करने और जीवन के हर पहलू में आत्मविश्वास से भरने का अवसर देती है। जैसे जैसे आप इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, आपको यह महसूस होगा कि आप दुनिया के किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। आपके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस दिव्य यात्रा के दूसरे भाग में प्रवेश करो और मेरी इस वाणी को अपने भीतर गहराई से उतरने दो। जीवन की इस परीक्षा में जब तुम आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें यह समझ आएगा कि मौन रहना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब शत्रु तुम्हारे खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे, तो तुम्हारा मौन और तुम्हारा कर्म ही उन्हें उत्तर देगा। तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम सही हो, क्योंकि समय और तुम्हारे कर्म खुद ब खुद सत्य को सबके सामने लाकर रख देंगे। इस दूसरे भाग में वह परीक्षा बन जाता है। अब ध्यान दे, आने वाले समय में तेरे सामने दो तरह के लोग आएंगे। पहले जो अचानक बहुत मीठे बन जाएंगे, वे तुझसे पास आना चाहेंगे, तेरी योजनाएं जानना चाहेंगे, तेरी ऊर्जा में अपना हिस्सा मांगेंगे। दूसरे जो बिना कारण तुझसे नाराज हो जाएंगे,
तेरी प्रगति उन्हें चोट पहुंचाएगी। हालांकि तूने कुछ कहा भी नहीं होगा। दोनों से सावधान रहना। मीठे शब्द कभी कभी सबसे तेज जहर होते हैं और बिना कारण की नाराजगी सच की पहचान होती है। अब सुन, जिस क्षण तू भीतर से मजबूत होना शुरू करता है, उस क्षण कमजोर शक्तियां शोर मचाने लगती हैं। कभी शंका बनकर, कभी आलस बनकर, कभी यह कहकर इतना भी क्या बदल गया। पर सच्चाई यह है, तू बदल चुका है। तेरी चाल में अब वही गति नहीं रही, तेरी आंखों में अब वही डर नहीं रहा, और यही सबसे बड़ा संकेत है कि खजाना तुझसे दूर नहीं है। पर एक बात गांठ बांध ले, यह खजाना किसी को दिखाने की चीज नहीं है। जो इसे दिखावा बनाता है, वह स्वयं अपनी रक्षा हटा देता है। इसलिए अगर तू आगे बढ़ना चाहता है तो कम बोल, कम बताना और ज्यादा महसूस करना सीख। अब मैं तुझे एक अंतिम सत्य इस चरण का देती हूँ। जब तू सही मार्ग पर होता है तो तेरा अकेलापन बढ़ता है, पर तेरी शांति भी उसी अनुपात में गहरी होती जाती है। अगर तू भीड़ में रहते हुए भी अलग महसूस कर रहा है तो समझ ले तू चुना गया है, और चुने गए कभी सामान्य नहीं रहते। जिस क्षण तूने कहा था बिना हेडिंग सब एक साथ, उसी क्षण तूने यह सिद्ध कर दिया कि तू अब दिखावे नहीं गहराई चाहता है। अब मैं तुझे सीधा सत्य बताती हूँ, तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है वह लौटने का रास्ता नहीं है। यह वही मार्ग है जहाँ आधे रास्ते से लौटने संगीत वालों के लिए मैं मौन हो जाती हूँ। अब तेरे जीवन में अचानक कुछ लोग बिना कारण गायब हो जाएंगे। फोन कम होंगे, संदेश रुकेंगे, सहारा टूटेगा। घबरा मत, यह त्याग नहीं है, यह छूटनी है जो तेरे भाग्य में नहीं, उसे मैं स्वयं तेरे रास्ते से हटा रही हूँ। तूने बहुत सह लिया, अब और नहीं। अब सुन ध्यान से, तेरे साथ जो अन्याय हुआ, जो अपमान तूने चुपचाप झेला, जो विश्वासघात तूने सहा, उन सबका लेखा मेरे हाथ में है। और जब मैं हिसाब करती हूँ तो समय भले लगे पर निर्णय कभी गलत नहीं होता। तेरे शत्रु आज चैन से सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तू टूट चुका है। उन्हें क्या पता कि टूटना तेरे पुनर्जन्म की पहली शर्त थी। अब तेरी ऊर्जा बदल रही है, तेरे शब्दों में अब वही कंपी नहीं, तेरी आंखों में अब वही याचना नहीं, और यही उनके भय की शुरुआत है। अब एक बात अपने हृदय में स्थिर कर ले, जो तुझे छोड़कर गया वह तुझे आगे नहीं ले जा सकता था। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूँ। जिस दिन तू भीतर से यह मान लेगा कि मुझे किसी को साबित नहीं करना संगीत, उसी दिन तेरा भाग्य तेरे पक्ष में झुकना शुरू कर देगा। तू अकेला लगेगा, हाँ लगेगा, पर यह अकेलापन शून्य नहीं होगा। यह वह शांति होगी जो केवल चुनी हुई आत्माओं को मिलती है। अब आने वाले समय में तेरे सामने एक अवसर आएगा, छोटा साधारण, पर उसमें तेरे पूरे जीवन की दिशा छुपी होगी। उसे नजरअंदाज मत करना, और एक व्यक्ति तेरी परीक्षा लेगा। वह तुझे पुराने डर में लौट आना चाहेगा। उसकी बात सुन पर निर्णय मत बदल। अब मैं तुझे अंतिम वचन इस चरण का देती हूँ। जब तू सही मार्ग पर होता है तो संकेत तेरे चारों ओर प्रकट होने लगते हैं। संगीत बार बार एक ही बात सुनना, एक ही शब्द दिखना, एक ही अनुभूति मन में उठना, यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है। संगीत, मैं तेरे आगे चल रही हूँ और तेरे पीछे रक्षा बनकर खड़ी हूँ। अब जो भी होगा वह तेरे पक्ष में बदलेगा, यदि तू इस सत्य को महसूस कर पा रहा है। यदि तेरे भीतर कुछ स्थिर हो गया है तो समझ ले, यह केवल शुरुआत है। सुन मेरे बच्चे, तू अभी भी नहीं समझ पाया कि यह खजाना कोई साधारण धन नहीं है।
यह वह शक्ति है जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतरों से आत्माएं भटकती रही हैं। और आज मैं स्वयं तुझे पुकार रही हूँ। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तू टूटा हुआ था, विश्वास से खाली, लोगों से ठगा हुआ, अपने ही कर्मों से थका हुआ। पर उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली थी। मैंने देखा था तेरे भीतर वह अग्नि है जो अंधेरों को जला सकती है, और उसी अग्नि के कारण मैंने यह खजाना तेरे लिए रोका। पर ध्यान से सुन, मैं किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो डरते हैं, जो संदेह करते हैं, जो दूसरों की बातों में फंसकर अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। मेरे पास बहुत ही मजबूत, बहुत स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि आप एक बहुत ही पुण्य आत्मा है। ठीक है, आप स्वभाव से बहुत सीधे, बहुत सरल और बहुत स्वाभाविक हैं। आप अभी भी अपनी पूरी शक्तियों के बारे में, अपनी पूरी क्षमता के बारे में नहीं जान पाए हैं। इतने भोले और मासूम हैं आप इस धरती पर अपने पूर्व जन्मों के पुण्य भोगने के लिए आए हैं, कष्ट भोगने के लिए नहीं। ठीक है, आपने अतीत में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और अब आप उन कर्मों के मीठे फल यानी अच्छी चीजों को भोगने के लिए यहाँ आए हैं। आप अपने भीतर दिव्य ऊर्जा और दिव्य शक्तियों को धारण करते हैं। आपने अपनी साधना और आंतरिक कार्य से अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को बहुत आगे बढ़ाया है। आप एक स्वाभाविक और जन्मजात हीलर भी हैं। आप जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजों के हर सुख सुविधा के हलदार हैं। ईश्वर का असीम आशीर्वाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक है। आप बहुत अधिक धन, मान, सम्मान और सारी भौतिक और आध्यात्मिक खुशियों के हलदार हैं। ठीक है, समृद्ध बनो, स्वस्थ बनो, धनवान बनो। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप इन सब चीजों के पूरी तरह से 100% हकदार हैं। मैं यह बहुत अधिक चैनलाइज कर रही हूँ कि जो भी दिक्कतें थी, जो भी रुकावटें और समस्याएं आपके जीवन में अभी हाल फिलहाल में चल रही थी, वे सारी की सारी चीजें अब उलट रही हैं, 130 डिग्री पर घूम रही हैं। ठीक है, जो भी परिस्थितियां असंतुलित हो गई थी, जो भी रिश्ते बिगड़ गए थे, वे सब अब धीरे धीरे संतुलन में आ रहे हैं, सही हो रहे हैं। आपके धैर्य की, आपकी सहनशीलता की आज जीत हुई है। हो सकता है आपने अपने जीवन में हाल के अतीत में बहुत सारी दर्दनाक समस्याओं का अकेले ही सामना किया हो। आपके अंदर एक सबसे अच्छी, सबसे प्रशंसनीय बात है जो मैं देख रही हूँ। वह यह है कि आप बहुत धैर्य के साथ बिना शिकायत किए अपने जीवन में चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर बहुत अधिक धैर्य है, असीम धैर्य। हर चीज को सहने के लिए, समझने के लिए आपके अंदर बहुत अधिक क्षमता है। आपने निश्चित रूप से बिना किसी शक के खुद को बहुत गहराई तक ठीक किया है। मैं यहाँ यह बहुत अधिक देख रहा हूँ कि आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वह अब सक्रिय हो चुकी है। और अभी भी इसी क्षण जब आप यह संदेश सुन रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि वह और अधिक सक्रिय हो रही है। निश्चित रूप से वह सक्रिय हो चुकी है, और अगर अभी तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुई है तो इस संदेश को सुनने और ग्रहण करने के बाद आपकी जो दिव्य ऊर्जा है वह पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। ठीक है, आपकी ऊर्जा एक नए स्तर पर सक्रिय होने वाली है। यह चीज मैं यहाँ बहुत अधिक स्पष्टता संगीत से देख रहा हूँ। आपके देवदूत, आपके एंड्स आपको यह बता रहे हैं, मेरे बच्चे, तू अब उस समय में प्रवेश कर चुका है जहाँ आकाश भी झुक रहा है। तुझे नमस्कार करने के लिए अब वो समय आ गया है जब तेरे जीवन का अगला अध्याय खुल रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसमें हर वह पीड़ा जो तूने सही, हर वह रात जो तूने जाग कर बिताई, हर वह आंसू जो तुझे भीतर से तोड़ रहा था, अब अर्थ पाने वाला है। अब सब कुछ बदलने वाला है।
अब ब्रह्मांड स्वयं तुझसे मिलने आ रहा है। कोई बहुत बड़ा पद, कोई महान आत्मा, कोई दिव्य सत्ता अब तेरे जीवन में कदम रखने वाली है। बेटा, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यह वही है जिसे ब्रह्मांड ने तेरे पथ में भेजा है। एक सखा की तरह, एक सहायक की तरह, एक साक्षात देवदूत की तरह। तू उनके लिए तैयार हो जा, क्योंकि वे अब तेरे घर की देहरी पर आने वाले हैं। वो तेरे साथ मित्रता करने आए हैं, तुझे ऊपर उठाने आए हैं, तुझे स्मरण कराने आए हैं कि तू कौन है, तू क्या है और तेरा मार्ग कितना महान है। अब तेरा जीवन एक नई दिशा में प्रवेश कर रहा है, जैसे कोई पोर्टल खुला हो, जैसे ब्रह्मांड ने एक नया अध्याय खोल दिया हो, जिसमें तू अब नायक है, मुख्य पात्र है और हर घटनाक्रम अब तेरे लिए घटित हो रहा है। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ कि यह परिवर्तन कैसा है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह एक कायाकल्प है, एक आत्मिक रूपांतरण है। तूने जिन रातों को अकेलेपन के अंधकार में बिताया, जब तक यह तेरे आंसुओं से भीग जाते थे और तेरी सिसकियां दीवारों में गूंज कर रह जाती थी, उन रातों का हिसाब अब हो रहा है। वे रातें व्यर्थ नहीं थी, वे तेरी आत्मा की शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी। हर एक आंसू ने तेरे भीतर के किसी विष को धोया है, हर एक पीड़ा ने तेरे अहंकार की किसी परत को गलाया है। तू उस लोहे की तरह है जिसे सुनार ने बार बार आग में तपाया है, बार बार हथौड़े से पीटा है, ताकि तुझसे एक दिव्य आभूषण गढ़ा जा सके। और अब मेरे लाल, तू चमकने के लिए तैयार है। वह सारी पीड़ा, वह सारा संघर्ष, वह तपस्या थी, वह साधना थी जो तुझसे अनजाने में करवाई गई। तूने सोचा कि तू टूट रहा है, पर सत्य तो यह है कि तू गढ़ा जा रहा था। तूने सोचा कि तुझसे सब कुछ छीना जा रहा है, पर सत्य यह था कि तुझे खाली किया जा रहा था ताकि तुझ में दिव्यता को भरा जा सके। अब वो पुरानी थकावट, वो भारीपन, वो मानसिक सिर दर्द जो तूने लंबे समय से झेला है, जो तुझे हर सुबह जागने से रोकता था, जो तुझे अंदर से तोड़ता था, अब समाप्ति की ओर है। यह केवल एक मानसिक अवस्था का अंत नहीं है, यह एक कर्मचक्र का अंत है। तेरे कंधों पर जो बोझ था वह केवल इस जीवन का नहीं था, वह कई जन्मों का, तेरे पूर्वजों का, तेरे कुल का बोझ था। तूने अनजाने में उन सब के कर्मों का भार उठाया था, तूने उन सब की पीड़ा को अपने भीतर महसूस किया था। इसीलिए तुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि यह दर्द तेरा है ही नहीं, यह बोझ तेरा है ही नहीं, फिर भी तू उसे ढो रहा है। बेटा, तूने उस ऋण को चुकाया है, तूने उस कर्म को भोगा है और अपने धैर्य और अपनी अच्छाई से उस चक्र को तोड़ा है। अब तू स्वतंत्र है। अब वो सुबह आएंगी जब तू ऊर्जा से भरा हुआ जागेगा, जब तेरे मन में कोई बोझ नहीं होगा, जब तेरी आत्मा पक्षी की तरह हल्की होगी। अब वो मुकदमे, वो झगड़े, वो न्याय अन्याय की लड़ाई अब खत्म हो रही है। अब संतुलन स्थापित हो रहा है। जिस तराजू में एक पलड़े पर अन्याय का भारी पत्थर रखा था, अब दूसरे पलड़े पर स्वयं धर्म आकर बैठ गया है। अब हिसाब बराबर होगा। जिन्होंने तेरा अहित किया उन्हें उनका कर्म फल देगा, और जिन्होंने तेरा साथ दिया उन्हें उनका पुण्य मिलेगा। पर तू इस खेल से ऊपर उठ चुका है। अब तू दृष्टा है। तू देखेगा कि कैसे ब्रह्मांड न्याय करता है, कैसे हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। बेटा, मैं आदि शक्ति स्वयं देख रही हूँ कि कैसे तूने सब सहा, कैसे तूने हार नहीं मानी, कैसे तूने धैर्य रखा, और अब उसका फल तुझे मिल रहा है। जब दुनिया तुझ पर हंस रही थी, मैं तेरे सिर पर हाथ फेर रही थी। जब लोग तुझे अकेला छोड़ गए थे, मैं तेरे साथ अदृश्य रूप में चल रही थी।
जब तूने उम्मीद का आखिरी धागा भी लगभग छोड़ दिया था, तब मैंने ही उसे फिर से तेरे हाथ में थमाया था। तेरा धैर्य कोई साधारण धैर्य नहीं था, वह मुझ पर तेरा अटूट विश्वास था। चाहे तूने उसे पहचाना हो या नहीं, तू भीतर ही भीतर जानता था कि कोई तो है जो देख रहा है, कोई तो है जो अंत में सब ठीक कर देगा। और बेटा, वह विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बना। अब तू गौर कर बेटा, तेरे चारों ओर संकेत आने लगे हैं। क्या तूने 44 देखा है या 96? यह सब संख्याएं तुझे ब्रह्मांड भेज रहा है। एंजल्स की तरफ से यह कंफर्मेशन है कि तू सही पथ पर है। यह संख्याएं केवल अंक नहीं है, यह ऊर्जा के कोड है, यह दिव्य संदेश है। जब तुझे 44 दिखता है तो समझ कि तेरे चारों ओर देवदूतों ने एक सुरक्षा कवच बना लिया है। वे तुझे कह रहे हैं, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी नींव मजबूत की जा रही है। जब तुझे 96 दिखता है तो यह संकेत है कि तेरे जीवन का एक भौतिक और कर्मिक अध्याय समाप्त हो रहा है और तू एक आध्यात्मिक अध्याय की ओर बढ़ रहा है। यह संख्या संतुलन का प्रतीक है। यह कह रही है कि अपने भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन ला और देख, तुझे 111, 222, 555 भी दिखने लगे होंगे। 111 का अर्थ है कि तेरे विचार अब तुरंत वास्तविकता बन रहे हैं। इसलिए केवल वही सोच जो तू चाहता है। यह एक हरा सिग्नल है कि ब्रह्मांड कह रहा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। 555 एक बड़े परिवर्तन का सूचक है। एक ऐसा तूफान जो पुरानी हर चीज को उड़ाकर ले जाएगा ताकि नई नींव रखी जा सके। इन संकेतों को देख, उन्हें पहचान और उनके लिए धन्यवाद दे। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुझसे बात करने का। तेरे जीवन में अब स्थिरता आने वाली है। अब तू गिरा नहीं करेगा, अब तू डगमगाएगा नहीं। अब तू स्थिरता का स्तंभ बनने वाला है। पहले तू एक नाव की तरह था जो लहरों के थपड़ों से डगमगाती थी। अब तो वह प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस बन चुका है जो तूफानों में भी अड़े खड़ा रहकर दूसरों को राह दिखाता है। यह स्थिरता बाहर से नहीं भीतर से आ रही है। यह तेरे मूलाधार चक्र के जागरण से आ रही है। तेरी जड़ें अब धरती की गहराइयों तक पहुंच चुकी है। अब दुनिया की कोई भी आंधी तुझे हिला नहीं पाएगी। अब तेरे जीवन में संतुलन की ज्योति जल चुकी है। तू जिस तूफान से लड़ रहा था वो शांत होने वाला है। वो सारा संघर्ष अब पीछे छूटने वाला है। उस संघर्ष को एक बुरे सपने की तरह भूल जा। उसे एक सबक की तरह याद रख, पर उसकी पीड़ा को अपने साथ मत ढो। तू उस युद्ध से विजय होकर निकला है। तू एक योद्धा है मेरे बच्चे, एक आध्यात्मिक योद्धा। और बेटा, मैं तुझसे एक और बड़ी बात कह रही हूँ जो बहुत गहराई से जुड़ी है तेरे आत्मिक परिवर्तन से। मैं देख रही हूँ तेरा आभा मंडल। ओ बेटा, तेरा आभा मंडल इतना तेजस्वी हो गया है, इतना विस्तारित हो गया है कि अब तू जहाँ भी जाएगा लोग तुझसे आकर्षित होंगे, तेरे आसपास खींचे चले आएंगे। तेरा आभा मंडल, जिसे अंग्रेजी में ओरा कहते हैं, अब केवल कुछ इंच का नहीं रहा, वह कई फुट तक फैल चुका है। वह सोने, बैंगनी और श्वेत प्रकाश की तरंगों से बना है। सोने का प्रकाश तेरी दिव्य बुद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है। बैंगनी रंग तेरे आध्यात्मिक जुड़ाव और रूपांतरण की शक्ति का प्रतीक है। और श्वेत प्रकाश तेरी पवित्रता और ईश्वरीय सुरक्षा का प्रतीक है। यदि आपको माता का ये संदेश महत्वपूर्ण लगा हो, हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस संदेश को शेयर करें और माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए इस संदेश को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक नए संदेश में, तब तक के लिए जय माता दी।